मम्मी जी, राजीव, अभी अभी मेरे जीजा जी का हॉस्पिटल से फोन आया है। मेरी बहन को ऑपरेशन से बेटी हुई है। आपको तो अच्छे से पता है कि बहन की सांस के घुटनों में दर्द रहता है, वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकती है। तो इस समय बहन को हॉस्पिटल में किसी न किसी की ज़रूरत है, और वो भी किसी औरत की। तो मैं ऐसा करती हूँ, अपनी बहन के पास हॉस्पिटल चले जाती हूँ। अरे बहू, डॉक्टर ने तो पहले से ही बता दिया था कि ऑपरेशन से बच्चा होगा, तो उन लोगों को पहले से किसी औरत का इंतजाम कर लेना चाहिए था। अब तेरी बहन को ऑपरेशन से बेटी हुई है तो हॉस्पिटल वाले 4-5 दिन तो रखेंगे ही। हाँ मम्मी जी, नेचुरल सी बात है। अब ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, 4-5 दिन तो हॉस्पिटल वाले रखेंगे ही। हाँ तो फिर तेरी बहन के पास कोई औरत नहीं है देखभाल के लिए, तो वहाँ पे चली गई, तुझे हॉस्पिटल में 4-5 दिन रहना पड़ेगा। इसके बारे में तू सोच ले। मम्मी जी, अब इसमें सोचना क्या, वो मेरी छोटी बहन है, इस समय उसको मेरी बहुत जरूरत है। अरे जरूरत तो उसको बाद में भी होगी, ऑपरेशन से बेटी हुई है और तीसरी मंजिल पे रहती है। 15-20 दिन तक घर का कोई काम नहीं कर पाएगी और ना अपने बच्चों को नहला धुला पाएगी। ऐसा ना हो तू वहाँ पे जाए और तुझे कहने लगे कि तू 15-20 दिन यहाँ पे रुक जा और अपनी बहन का जापा करके तब जाना। मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो, जब मुझे अच्छी तरीके से पता है कि उसकी सांस के घुटनों में दर्द रहता है, वो घर के कोई भी काम नहीं कर पाती है, और मेरी बहन की देख रेख के लिए भी कोई उसके पास औरत नहीं है। तो उनके बिन बोले ही मुझे उसका जापा करने जाना चाहिए। बहू, तू अपना घर दे, ज्यादा प्रधान बनने की जरूरत नहीं है। तेरी बहन का जापा उसका पति करे या उसकी सास करे। ओहो मम्मी जी, आप क्यों नहीं समझने के लिए तैयार हो रहे हो। मैंने उसके घर के हालातों के बारे में आपको बता तो दिया है कि उसकी सास घर के कोई काम नहीं कर पाती है। और रही बात उसके पति की, उसके पति को सिर्फ 1 हफ्ते की छुट्टी मिली है। मम्मी जी, इस समय में ना एक औरत को एक औरत की ही जरूरत होती है। मैं वो दिन कैसे भूल जाऊं जब मुझे किसी की जरूरत थी। मेरा जापा काटने के लिए भी मेरी बहन पूरे 40 दिन तक मेरे पास रही थी। उसने मेरा ख्याल रखा, बच्चे का ख्याल रखा, और यहाँ तक कि आप सबका ख्याल रखा, घर के सारे काम भी किए थे। आज जब मेरी बहन की देखभाल के लिए उसके पास कोई नहीं है, तो मैं कैसे अपने फर्जों से मुंह मोड़ लूं। तो मम्मी जी, मेरा भी फर्ज बनता है कि ऐसे समय में मैं अपनी छोटी बहन का साथ दूं और उसका जापा करके आऊं। बहू, तेरी बहन की और बात थी। जब तेरा जापा करने आई थी, तेरी बहन की शादी नहीं हुई थी, ना तो उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी थी। तू तो शादीशुदा है, तेरे ऊपर तो 10 जिम्मेदारियां हैं। तू चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? मम्मी, घर के काम की तो कोई ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत घर का काम मैं कर दिया करूंगा। और रही बात खाना बनाने की, तो जब तक डॉली नहीं आती है तब तक कोई ना कोई खाना बनाने वाली रख लेंगे। ना ना, मैं अपने घर की रसोई में बाहर की औरतों को घुसने नहीं दूंगी। पता नहीं कैसी होती कैसे नहीं होती है। बहू, तेरी बहन उस घर की बहू है, वो जाने उनका काम जाने। तू अपने जीजा जी को फोन करके बोल दे, मैं ना हॉस्पिटल आ पाऊंगी ना घर पे जापा करने आऊंगी। मम्मी जी प्लीज, आप मेरी बहन का जापा करने से मुझे मना मत करो। आखिर हम दोनों का एक दूसरे के अलावा है ही कौन। हम दोनों का एक दूसरे से ही तो मायका है। अब बुरे वक्त में हम दोनों बहनें एक दूसरे के काम ना आई तो भाई बहन होने का फायदा ही क्या है। क्या बहू, तू एक ही बात रटे जा रही है। तुझे मना कर दिया, नहीं जाना तो नहीं जाना। जा जाके चाय बना के ले आ। प्रीति बेटा, डॉली की बहन को ना ऑपरेशन से बेटी हुई है। मेरे से कह रही है 4-5 दिन में हॉस्पिटल में रहूंगी और उसका जापा भी करके आऊंगी। अच्छा मम्मी, फिर तो आप ये मान के चलो कि भाभी ना 20-25 दिन के लिए गई। अब इतना लंबा जाएगी तो ये सोचो कि घर के काम कौन करेगा 20-25 दिन के लिए। हाँ, इस बात को कहाँ सोचती है। मेरे से कह रही थी कि मेरी बहन ने भी तो मेरा जापा किया था। लेकिन मम्मी, जब भाभी के बच्चा हुआ था तो उनकी बहन कुंवारी थी तो हमारे घर पे इतने दिन तक रुक गई। अब भाभी तो हमारी शादीशुदा है, इतने दिन तक शादीशुदा औरत किसी के घर पर रुकती हुई अच्छी थोड़ी ना लगती है। हाँ, मैंने भी उसको यही कहा था, मान तो गई है, लेकिन मुंह फुला के बैठ गई है। अच्छा मम्मी, मुंह फुला कर बैठी हैं। पर मम्मी, मैं तो परसों दोनों बच्चों के साथ आपके घर पर 1 हफ्ते के लिए रुकने आ रही थी। अब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी मम्मी। हाँ प्रीति, मैंने इसके बारे में सोचा नहीं। तू आ जा, मगर मैं इसको हरगिज जाने नहीं दूंगी। अच्छा मम्मी, एक काम करो, आप ना भाभी को अपनी बहन के घर तो जाने मत दो, पर उन्हें ये बोल दो कि 2-4 दिन के लिए हॉस्पिटल में अपनी बहन के साथ रुक जाएगी। इससे क्या है, भाभी खुश भी हो जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा, और मैं 1 हफ्ते के लिए आपके पास आराम से रह भी लूँगी। हाँ प्रीति, ये सही रहेगा। मैं उसको कह देती हूँ 2-4 दिन तो हॉस्पिटल में रही हो। हाँ, ये हुई ना बात मम्मी। अब अपना मतलब निकालने के लिए ऐसा सब तो करना ही पड़ेगा। चलो फ़ोन रखती हूँ मैं। ठीक है बेटा। बहू। हाँ जी मम्मी जी। बेटा, मैं तो हमेशा सही बात करती हूँ, तू मुंह फुला के बैठ जाती है। चल ऐसा कर, अपनी बहन के पास हॉस्पिटल में 2-3 दिन रह के आ जा। थैंक यू मम्मी जी, जब आपने इतनी परमिशन दे दी है तो थोड़ी परमिशन और दे दो। ज़्यादा नहीं, बस 10-12 दिन अपनी बहन के घर रहकर क्या मैं उसका जापा कराऊं। क्या बहू,
तूने उसी बात की फिर रट लगा ली। तुझे भेज तो रही हूँ 2-3 दिन के लिए हॉस्पिटल। हमारी घर की बहू है, इतना दिन तक नहीं रहती है किसी के भी घर पे। मम्मी जी वो किसी और का घर नहीं है, मेरी छोटी बहन का घर है। चलो कोई बात नहीं, अगर मुझे आप मना कर रहे हो तो कुछ सोच समझ के ही मना कर रहे होगे। वैसे मम्मी जी मैंने ना जीजा जी को फ़ोन किया था और मैंने उनको कहा था कि मैं आ नहीं पाऊँगी, तो बेचारों का ना मुंह लटक गया था क्योंकि उनको बहुत उम्मीद थी कि मैं अपनी छोटी बहन का जापा करने जाऊँगी। मम्मी जी मेरे मन में ना एक बात आ रही है, अगर आप बोलो तो, अगर मैं अपनी छोटी बहन का जापा करने उसके घर नहीं जा सकती हूँ तो क्या मैं अपनी बहन को 1 महीने के लिए अपने घर ले आऊँ? उससे क्या होगा ना, मैं अपनी छोटी बहन का भी ध्यान रख लूँगी और अपने घर का भी ध्यान रख लूँगी। बहू तू अपने बहन के प्यार में अंधी होते जा रही है। तुझे यही नहीं पता तू क्या बोले जा रही है। कोई जरूरत नहीं है अपने बहन को यहाँ पे लाने की। हमारा घर धर्मशाला है क्या? कमाल है, वो उनके घर की बहू है, वो जाने उनका काम जाने, फालतू क्यों प्रधान तू बन रही है? मम्मी जीआई का फोन है। हाँ जी दामाद जी। मम्मी जी प्रीति सीढ़ियों से उतर रही थी, उसका पैर फिसल गया और उसके पैर की ना हड्डी टूट गई है। डॉक्टर ने उसके पैर पर 1 महीने के लिए प्लास्टर चढ़ा दिया है। अच्छा दामाद जी आप चिंता मत करो, राजीव और मैं अभी आ रहे हैं। ठीक है मम्मी जी, आप लोग घर ही आ जाओ, मैं प्रीति को घर लेके जा रहा हूँ। ठीक है मम्मी जी, मैं रखता हूँ फोन। ठीक है दामाद जी। बेटा प्रीति सीढ़ी से उतर रही थी, उसका पैर फिसल गया और उसके पैर में 1 महीने के लिए प्लास्टर चढ़ गया। अच्छा, लगता है मम्मी बहन के ना ग्रह खराब चल रहे हैं। परसों जीआई की बाइक चोरी हो गई थी, आज बहन के पैर में फ्रैक्चर आ गया है। हाँ बेटा तो बिल्कुल सही कह रहा है। चल चलते हैं प्रीति के घर। ऐसा करती हूँ 4-5 जोड़ी कपड़े रख लेती हूँ, थोड़े दिन प्रीति के यहाँ पे रह के आऊंगी। मम्मी ज्यादा है तो बहन को मिलके आ जाएंगे, आप इतने दिन वहाँ पे रह के करोगी क्या? बेटा तू कैसी बातें कर रहा है? दामाद जी कह रहे थे प्रीति के पैर में 1 महीने का प्लास्टर चढ़ गया है और दोनों बच्चे स्कूल भी जाते हैं, दामाद जी भी ऑफिस जाते हैं, तो उनका कौन करेगा? तुझे अच्छे से पता है प्रीति की अपनी सास से बनती नहीं है, तो प्रीति की देखभाल कौन करेगा? इसीलिए बेटा मुझे वहाँ पे रहना पड़ेगा थोड़े दिन। नहीं नहीं मम्मी, आपको कोई इतने दिन रहने की जरूरत नहीं है। और रही बात बहन की देखभाल की, तो बहन की देखभाल उसके ससुराल वाले करेंगे, वो उनके घर की बहू है, वो जाने उनका काम जाने। बेटा तो अपनी बहन के लिए कैसी बातें कर रहा है? माना कि उस घर की बहू है, लेकिन हमारे घर की बेटी तो है। अगर हम उसकी मुसीबत में काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? मम्मी अपनी बेटी की तकलीफ देखकर आपको कितनी बेचैनी होती है, लेकिन अपनी बहू की तकलीफ में आपकी बेचैनी कहाँ चली जाती है? मम्मी बहन के तो पैर में फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन इसकी बहन का तो इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है। आपको अच्छे से पता है इसकी बहन को इस समय किसी औरत की जरूरत है, लेकिन फिर भी आप इसे नहीं जाने दे रही हो। आप हमेशा इसकी बहन के बारे में यही कहती हो कि वो जाने या उसके ससुराल वाले जाने, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे मम्मी मेरी बहन जाने या उसके ससुराल वाले जाने, हमें भी उससे कोई लेना देना नहीं है। आप कहीं नहीं जाओगी बस। नहीं राजीव, आप जो कर रहे हो बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो। आप प्लीज़ मम्मी जी को प्रीति दीदी के घर जाने के लिए मत रोको, क्योंकि मुसीबत के समय ही अपनों के काम आते हैं। मम्मी जी ने जो मेरे साथ किया सो किया, लेकिन आप मम्मी जी को प्रीति दीदी के घर जाने के लिए मत रोको। बहू जब खुद पर बीतती है तब अपनों का दर्द पता चलता है। पता नहीं मेरी अक्ल को क्या हो गया था जो मैंने तुझे तेरी बहन का जापा करने से रोका। बहू जा तू चली जा, मैं घर संभाल लूंगी। मम्मी यहाँ मैं सब संभाल लूंगा, आप जाओ प्रीति की देखभाल करने और डॉली जाएगी अपनी बहन का जापा करने।